खजौली प्रखंड के महाराजपुर गांव में रविवार को भारतीय लोक चेतना पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह कुशवाहा ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को ले पार्टी के एजेंडा से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा, भारतीय लोक चेतना पार्टी बिहार में 41 विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें 34 बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह कुशवाहा, 36 मधुबनी से महेंद्र लाल दास एवं दरभंगा जिला की 85 बहादुरपुर विधानसभा से रवि रंजन को पार्टी टिकट की घोषणा की है। संभावित सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में जनसंपर्क तेज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन बाबू सूबे की जनता से वादा किए थे कि लोहट, सकरी एवं रैयाम चीनी मिल को चालू किया जाएगा। 15 वर्ष तक बिहार के किसान अपने आप को ठगा महसूस किए हैं। 7 निश्चय योजना लूट खसोट की योजना है। इस बार की जनता झांसे में नहीं आएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान पंचायत के मुखिया जयप्रकाश मंडल, सरपंच राजकुमार महतो, पंच सियाराम महतो भी उपस्थित थे। आमदनी होती है वह एकाध दिनों में पानी बह करके बाहर निकल जाए, इसकी भी व्यवस्था इंजीनियर नहीं कर पा रहे हैं, तो पुल की भी संख्या बढ़ाई जाए। हमारा यह कोसी कैनाल है, यह कोसी कैनाल जो हमारा है पश्चिमी कोसी कैनाल, तो पश्चिमी कोसी कैनाल के उत्तर बगल का क्षेत्र टापू बन जाता है और अभी तक पानी का समुचित उपयोग किसान के लिए नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी 15 वर्षों तक शासन करने के बाद आज फिर कह रहे हैं कि हम किसानों के खेत में पानी पहुंचाएंगे। 15 साल का समय कम समय नहीं होता, बहुत अधिक समय होता है। 15 सालों में बिहार को है ना सोने का चिड़िया बना दिया गया रहा था। लेकिन नीतीश कुमार जी चुनाव के समय में बोले थे, खजौली भी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 3 महीनों के भीतर चीनी मिलें धुआं उगलने लगे। लेकिन आज 15 वर्ष हो गए, सकरी, लोहट, रैयाम सारी चीनी मिलें बंद हो गई है। तो नीतीश कुमार जी किसान के विरोध में काम करते हैं, नौजवान के विरोध में काम करते हैं, मजदूर के विरोध में काम करते हैं। ये सारी चीजें आज एनडीए के ही गठबंधन के लोग आज कह रहे हैं कि ये जो 7 योजनाएं हैं यह भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र बन गया है। मैं नहीं कहता हूँ, उसी दल के लोग कहते हैं, उसी के मित्र दल के लोग कहते हैं। इसलिए हमारी जो पार्टी आगे बढ़ेगी और 42-41 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और मुझे विश्वास है कि बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से मैं उम्मीदवार बना हूं। और यहाँ सभी दल के लोग जो तटस्थ लोग हैं, बहुत सारे लोग निराश हैं, हताश हैं, अच्छे उम्मीदवार नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सभी दलों का वोट हमको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के बीच में जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे जो लोग हैं, समर्थक लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, सभी लोगों ने मुझे कहा कि आप जितना बिहार सरकार नहीं दे सकी है बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र को, उतना आपके परिवार के लोगों ने दिया है। मेरे पुरखा ने, मेरे दादा ने, मेरे चाचा ने, मेरे पिता ने उतारेगी। बाबूबरही 34 विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। साथ ही डॉक्टर महेंद्र लाल दास मधुबनी जिला के 36 मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार होंगे और रवि रंजन जी 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कुल मिलाकर पार्टी बिहार प्रदेश में जो बिहार विधानसभा का आम चुनाव 2020 होने जा रहा है, उसमें 41 विधानसभा सीटों पर भारतीय लोक चेतना पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल पंप। उम्मीद है कि पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर है ना कंटेस्ट में रहेगी और पार्टी को विजयश्री भी प्राप्त होगा। मैं डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होऊंगा और पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, पार्टी भारत के जो संविधान है, उस संविधान के अनुकूल पार्टी जो उद्देश्यका में बातें अंकित की गई हैं, उसमें संपूर्ण सामाजिक न्याय के साथ सर्वांगीण विकास के मूल मंत्र के साथ पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव में जाएगी। पार्टी का संकल्प है कि बिहार आर्थिक आत्मनिर्भर जब तक नहीं बनेगा
तब तक बिहार का कल्याण संभव नहीं है। और मुख्य रूप से बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि पर से आधारित जो यहाँ के रॉ मटेरियल हैं, वह रॉ मटेरियल के आधार पर जो उद्योग लगने होंगे, तब तक किसान, मजदूर और नौजवानों का तब तक संपूर्ण बेरोजगारी का समाधान संभव नहीं है। पार्टी का उद्देश्य है, पार्टी का विचार है कि सामुदायिक रूप से किसान और सरकार के बीच में कोऑपरेटिव का निर्माण हो और कोऑपरेटिव के माध्यम से चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल और भी जो विभिन्न प्रकार के मिलें हैं बिहार से संबंधित, मत्स्य उद्योग, कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, इन सभी उद्योगों की स्थापना हो। कोऑपरेटिव बनाकर उसमें आधी भागीदारी किसान की होगी और आधी भागीदारी सरकार की होगी। मान लिया जाए कि अगर हमको 5 करोड़ रुपया चीनी मिल लगाने में लगता है, तो अगर 100 किसान अपना चीनी गन्ना की खेती करते हैं तो 1-1 लाख रुपया करके अगर एक किसान देंगे तो करोड़ों रुपया एक जगह संग्रह होगा और किसान उस कोऑपरेटिव के मेंबर होंगे। आधा पैसा सरकार देगी, 5 करोड़ में 2.5 करोड़ रुपया किसान का हिस्सा होगा और 2.5 करोड़ रुपया सरकार का हिस्सा होगा। और उससे जो आमदनी होगी, उस आमदनी का लाभांश किसान को भी बांटा जाएगा। साथ ही किसान जो गन्ना का उत्पादन करेंगे, तो वह गन्ना जब जाएगा मिल में, तो गन्ना भी सरकार वो मिल खरीदेगी, तो गन्ना का भी उचित मूल्य किसानों को मिलेगा। तो इस आधार पर हम किसान के आमदनी को हम दुगुना कर सकते हैं मात्र 2 वर्षों में। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि 1 वर्ष के बाद एक फसल चक्र पूरा होता है और एक फसल चक्र जब पूरा होगा तो उस फसल चक्र के आधार पर ये सारी बातें होंगी। अशोक पेपर मिल है दरभंगा का, बंद है और पेपर बनाने के लिए बांस, सबई घास और गन्ना का जो ईख का जो ये खोई होता है, यह तीनों चीज उसका रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। और किसान जब बांस की खेती करेगा, गन्ना की खेती करेंगे और सबई घास की खेती करेंगे, तो यहाँ पर अनेकों पेपर मिल का जो है सो वो संचालन होगा और किसान भी का भी रोजगार, किसान भी आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, मजदूर को भी रोजगारी मिलेगी। और जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, जो बीटेक किए हुए हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ओवरसरी किए हुए हैं, उन सभी लोगों को रोजगार बिहार में ही प्राप्त होगा और 100% बेरोजगारी बिहार से दूर होगी, पलायन रुकेगा। और भी बातें हमारी है, हमारी पार्टी का मानना है कि बाढ़ से निजात पाने के लिए जो बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं, NH बना हुआ है, दरभंगा से जब आप जाएंगे पटना, तो बाढ़ के दिनों में दरभंगा में NH के अगल बगल में गांव से बाढ़ प्रभावित लोग, मजदूर, किसान, गरीब लोग नदी को NH के बगल में आकर के बैठ जाते हैं। आप जब कोसी तरफ जाएंगे, सहरसा, सुपौल, तो वहाँ भी लोग NH के बगल में आकर के महीनों दिन बैठे हुए रहते हैं। 1 किलोमीटर NH बनाने में 9 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो पार्टी का मानना है कि अगर हम 2-4 किलोमीटर में उस रोड को चौड़ा करके अगर वहाँ पर हम एक पार्टीशन वाल करके घर बना दें, कॉलोनी बना दें, तो परमानेंट रूप से विस्थापितों के लिए घर बन जाएगा। वहाँ से लोग खेती भी करेंगे और बाढ़ की समस्या का भी समाधान होगा। विस्थापित भी कहीं भी विस्थापित नहीं होंगे। और दूसरी सवाल है टेक्निकली, प्रौद्योगिकी रूप से टेक्निकली जो पुल हमारे बनाए जा रहे हैं, सड़कें जो हमारी बनती हैं, जितना पानी उत्तर बगल से दक्षिण की ओर बहता है बाढ़ के दिनों में, तो पानी के बहाव के लिए पुल का निर्माण कम है। पुल की चौड़ाई कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है गो ग्रीन N95 मास्क। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें।